हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए या किसी कोई वो कोर्स कर रहे हैं या किसी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कारण तो उसके काफ़ी सारे हैं, लाइक आपने शायद ठीक से प्रिपेयर नहीं किया या आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट एक जो बहुत ही कॉमन कारण है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो प्रिवेलेंट है काफ़ी, वो है टॉक्सिक पेरेंट्स। ये आपको शायद लगेगा भी नहीं कि पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं। काफ़ी लोग तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है ना कि पेरेंट्स हमसे उम्र में बड़े हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं, तो वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। उनके लिए उनके जो पेरेंट्स हैं वो भगवान की तरह हैं, उनके आइडियल्स हैं, और पेरेंट्स तो ये बात कभी भी नहीं मानेंगे। बट आप ये चीज़ नोटिस करो, अगर शायद आपने की भी होगी, कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके आप पैनिक हो जाते हो, आप जो भी पढ़ते हो वो भूल जाते हो। तो ये कारण एक टॉक्सिक पेरेंटिंग हो सकती है, क्योंकि आपके ऊपर देखो पहले से ही इतना प्रेशर है। आपका खुद का प्रेशर भी बहुत है कि आपको टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, उसमें स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। और उसके ऊपर से अगर आपके पेरेंट्स आपको पूरा दिन क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या आपके जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स हैं, लाइक उन्होंने आपको कोटा भेजा था अगर आईआईटी जब डबल ई की प्रिपरेशन के लिए या नीट के लिए, और आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसको लेके वो आपको सुनाते रहते होंगे कि मैंने आपको कोटा भेजा और तुमने 2 लाख रुपए लगाए, तुम पे 3 लाख रुपए लगाए। उस बच्चे को देखो वो कितना गरीब है, उसको कुछ भी नहीं मिला, फिर भी आज वो ये बन गया। अपने आप से भी वो कंपैरिज़न्स करेंगे जो जनरली बहुत झूठे होते हैं, कि हम तो नदी पार करके या इतने किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे, फिर भी हम तो ये बन गए। तो ये चीज़ें ना आपको शायद पता नहीं होंगी, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठती हैं, और जब आता है टाइम प्रिपेयर लाइक परफ़ॉर्म करने का, डिलीवर करने का, उस टाइम पे वो जो डर है, स्ट्रेस है, वो सारा मैनिफेस्ट हो जाता है। सो आप लोगों को मेरा सजेशन ये है कि आप घर पे बैठ के फुल टाइम प्रिपरेशन मत करो। आप ऑलरेडी कर चुके हो वो चीज़। तो बेटर होगा कि आप अपने ही शहर में कोई जॉब ढूँढ लो। देखो 10-15 हज़ार की जॉब तो किसी को भी मिल जाएगी। बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आपके शहर में होंगे। इंश्योरेंस कंपनीज़, एनबीएफसीज़ हैं, या अगर आपको इतना हेक्टिक नहीं चाहिए तो लाइक रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई या कोई भी जॉब, स्टोर कीपर की जॉब हो गई, आप उतना कर सकते हो। और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि मैं तो क्लास 1 ऑफ़िसर बनना चाहता हूँ, मैं ये क्यों करूँ? कोई भी चीज़ ना आपको अगर आपकी लाइफ के किसी भी पड़ाव पर हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये काम छोटा है, छोटा कुछ भी नहीं है। वो जॉब आपके लिए शायद बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। लाइक आपको पूरा दिन आपके पेरेंट्स के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, काफ़ी घंटे तो आप वहीं पे बिज़ी हो जाओगे। फिर जब आप घर से बाहर जाते हो, काम करते हो, तो मैच्योरिटी भी आती है, अंडरस्टैंडिंग जो है, दुनिया की जो समझ है, वो बढ़ती है। फिर वहाँ पे भी शायद आपको टॉक्सिक लोग मिलेंगे, जो आपको रियलाइज़ कराएँगे कि आपके पेरेंट्स भले ही कितने भी टॉक्सिक हों, भले ही उन्होंने काफ़ी कुछ नहीं किया है आपके लिए, बट कुछ तो किया भी है, कुछ चीज़ें उन्होंने आपके लिए की भी हैं, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना बनता है। एंड आपको रोज़-रोज़ के खर्चों के लिए पेरेंट्स से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो शायद खुश तो फिर भी नहीं होंगे, उनको तो क्योंकि चाहिए कि आप आईएएस बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। बट खुश तो नहीं होंगे, बट एटलीस्ट आपको सुनाना कम कर देंगे कि आप थोड़ा तो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, और उनको भी दिखेगा कि इतने घंटे आप काम करके आए हो, अब आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको शायद डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। एंड ये इसमें ना विक्टिम प्ले करने वाली कोई बात नहीं है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, वो तो आराम से घर पे बैठ के पढ़ रहा है, मुझे क्यों जॉब करने की ज़रूरत है, या मैं क्यों अपना घर शिफ्ट करूँ, कहीं और पे जाके रहूँ। तो इसमें आप देखो कि अब जैसे हम श्री राम का एग्ज़ाम्पल लें, गलती उनके पिता ने की थी, पर उन्हें उन्हें वनवास भुगतना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा ना। तो वो तो रोए नहीं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, किसी और को भेज दो। उन्होंने अपने पेरेंट्स का जो भी है आदेश माना और वो गए, हार्डशिप्स उन्होंने फ़ेस की, एंड इसलिए वो आज भगवान राम कहलाते हैं, राइट? तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक भी करते हो, आपकी जॉब लगती है या आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो भी आपको मोस्ट प्रोबेबली तो अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, राइट? तो बाद में करोगे इससे अच्छा है कि अभी कर लो। जितना जल्दी आप करोगे, उतना जल्दी आप समझ जाओगे। एंड ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही अनरियलिस्टिक है कि मैं तो प्रिपेयर कर लूँगा, घर पे रह के कर लूँगा या कर लूँगी बिना जॉब के। एंड ये भी एक बहाना है कि अगर मैं जॉब करूँगा, करूँगी, तो मैं अपनी पढ़ाई पे कैसे फ़ोकस कर पाऊँगा? क्योंकि देखो
ऐसा ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको 12-15 घंटा पढ़ने की ज़रूरत पड़े और आप सच जानते हो आप कि आप कितना पढ़ते हो। इवन आप अगर सिविल सर्विसेज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी इतना ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, राइट? तो एंड एक ये भी है कि अगर आप अभी नहीं निकलोगे ना, अगर आप अभी ये डिसीज़न नहीं लोगे, तो देखना टाइम के साथ आपके ऊपर ना प्रेशर बहुत बढ़ता जाएगा। पेरेंट्स का प्रेशर तो रहेगा ही, वो बोलेंगे कि देखो हम तो पहले ही कहते थे कि तुमसे नहीं होगा और हमारी बात तो सच हुई। साथ के साथ आपका खुद का जो प्रेशर है ना, वो भी बढ़ता जाएगा। उस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि क्योंकि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक थे, वो आपको डिस्करेज करते थे, इसलिए आपसे नहीं हो पाया। आपको लगेगा कि शायद आप लूज़र ही हो। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों में ना पड़ो और जॉब करके साइड बाय साइड प्रिपेयर करो, तो वो बेटर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।